ट्रॉमा सर्कल शिद्दत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब इसरार ने बड़े ही अच्छे तरीके से मजबूती से इसरा का हाथ थामने का वादा कर लिया है, जिसको सुनकर वो आप देखेंगे कि वो कहता है एलिज़ा यानी कि सब घर वालों से कि मैं इसरा का हाथ मांगना चाहता हूँ आपसे। मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द ये फैसला आप लोग कर दें। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं इसरा से बात करनी होगी, क्योंकि इसरा के फैसले के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसरा को मनाया जाए और उससे बात की जाए। आगे से वो कहते हैं मुझे इन सब बातों से कोई भी इतराज़ नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। आप असरा से पूछिए और असरा की मर्ज़ी के साथ ही ये सब कुछ होगा। लेकिन असरा भी ये बात जान चुकी है कि वाकई में सुल्तान के साथ जो उसकी ज़िंदगी गुजरी बेहद मुश्किल में गुजरी। लेकिन अब इसरार का साथ उसके लिए बहुत हौसलामंद है, यानी कि बहुत हौसला देने वाली बात है। और हर जगह पे हर कदम पे वो उसके साथ खड़ा होता है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन अभी इस चीज़ का इजहार नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी बार बार सुल्तान का इस तरीके से सामना हो रहा है कि उसको समझ ही नहीं आ रही कि इसरार को क्या जवाब दे। लेकिन जवाब उसका हाँ ही है, क्योंकि अब वो सोच रही है कि उसने जो कुछ पहले किया था सब अपनी मर्जी से किया था, लेकिन अब वो अपनी मर्जी नहीं चलाएगी, बल्कि अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की, यानी कि अपनी माँ की, अपने भाई की, सबकी बात मानेगी और किसी की भी नहीं। ये बात उसने ठान ली है और ये फैसला वो कर लेती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला है। वो अपने घर वालों से कहती है कि आप फिक्र मत करें, आप फैसला जो है वो आप ही करेंगे। मैंने फैसला करके पहले देख लिया और जो ज़िल्लत मुझे उठानी पड़ी है इस चीज़ का अंदाज़ा है मुझे। इसलिए बेहतर यही है कि आप ऐसा मत सोचिए, आप जो चाहते हैं वही कीजिएगा, क्योंकि आप मेरे लिए कभी गलत फैसला नहीं ले सकते। पहले भी मैं इन बातों को लेके काफ़ी पछता रही हूँ, लेकिन मज़ीद अब मैं नहीं पछता सकती। जो करना था, जो होना था सो हो गया। अब मज़ीद मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अब बस मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो के सुल्तान का ये पीछा मेरे पीछे से हट जाए और इसका नाम बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की सोच भी सकती हूँ। उनसे परिजे का ख्याल आता है कि क्यों ना ऐसा हो कि परिजे ही ये सब कुछ कर रही हो और ये सारी कारस्तानी उसी की हो। लेकिन फिर वो कहता है कि वो बहुत कमज़ोर थी, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है और ना ही ऐसा करने का सोच सकती है। इसलिए ये सारी बातों को सोचना बिल्कुल बेफजूल है और अपने दिमाग को मैं क्यों ज़ाया कर रहा हूँ। मैं इस बात की तह तक पहुँचूँगा, आप देख लेना कि उसका वो हाल होगा जिसने ये सारा कुछ किया है कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मिट्टी में मिलने वाली है और सब कुछ अंदाज़ा हो जाने वाला है कि कुछ भी इसके पास नहीं रहा और वो इसी काबिल था जो उसको मिल कर रहा है। वो सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा, लेकिन वो इस बात पर हैरान होता है, कहता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। यानी कि मेरी नौकरी शोकरी हर चीज़ चली गई। जिस चीज़ पर वो मान करता रहता था कि मैं ये भी अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ, आज उसके पास कुछ भी नहीं रहा है और वो काफ़ी हैरान हो रहा है कि आखिर ये सारा सिस्टम कैसे हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर मेरे साथ, सुल्तान के साथ ये सब कैसे हो गया। लेकिन देखिए जी, जो कुछ वो करता रहे अब तो उसको इस बात को भुगतना ही होगा और ये चीज़ उसके सामने आकर ही रहनी है। और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रहा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो असरा को नहीं भूल पा रहा है और असरा से फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ जो कुछ भी हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि असरा कहती है कि तुम्हारी ये वीडियोस देखने के बाद तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे साथ रहा जाए। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके खुद अपने मुंह से इस चीज़ का इजहार कर लो कि तुमने सब कुछ किया है, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो, ताकि तुम्हारी ये असलियत दुनिया के सामने खुले। खुल तो काफ़ी कुछ किया है, लेकिन मज़ीद भी मैं सब कुछ सबके सामने लेके आना चाहती हूँ, ताकि हर चीज़ मरिया मेट हो जाए और सबको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। खैर अब देखेंगे कि बहुत ही परेशानी का आलम है सुल्तान के लिए, क्योंकि वो असरा को खोना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ जा रहा है और चला गया है, इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको हो चुका है। ट्रॉमा शिद्दत किस एपिसोड में आप देखेंगे कि असरा कहती है कि आज मुझे दिली सुकून मिला है, क्योंकि सुल्तान की असलियत जो है खुल के सामने आ चुकी है। उसकी माँ कहती है कि आखिर सुल्तान ऐसा कैसे झूठ बोल सकता है। हो सकता है कि वाकई में वो सब वीडियो सब कुछ गलत हो, झूठ हो, उसके खिलाफ कोई साजिश हो। लेकिन अब देखेंगे कि उसके घर वाले कहते हैं, यानी कि एलिज़े और असरा आखिर कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सुल्तान अपने झूठ की खातिर कुछ भी कर सकता है और अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और वो कहती है अपनी माँ से कि मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, उसने जिस जिस तरीके से सारे काम किए हैं वो भी मैं बखूबी जानती हूँ, इसलिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। इसलिए अपने दिल में उसके बारे में कुछ भी ऐसी बात मत रखिएगा, ये सब कुछ उसने किया होगा, लेकिन जो भी है ये सब हकीकत है, मुझे इस चीज़ का यकीन है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा मुझे अफसोस तो इस बात का है कि अब मैं किसी भी तरह तुम्हें उसके
साथ नहीं भेज सकती। तुम्हारे और उसके रास्ते अब अलहदा होने ही चाहिए। लेकिन जी बात तय हो जाती है और बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाई जाती है कि अब असरा को उसके साथ मज़ीद नहीं रहना पड़ेगा। सारा कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो मामला हुआ है सुल्तान वाला, इसने सब कुछ ठीक कर दिया है और सबकी आँखें खोल के रख दी हैं। क्योंकि जैसे ही ये मामला, ये केस आगे बढ़ता है तो वाक़ई में यही साबित होता है कि नहीं, ये सुल्तान इस काबिल नहीं है कि इसके साथ असरा को रहने दिया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि सुल्तान बड़ी ही चालाकी के साथ काम कर रहा है और कहता है कि मैं इस सारे झूठ को पकड़ कर ही दम लूँगा। क्योंकि वो तो जानता है कि उसके साथ ये सब खेल हुआ है। जो खेल वो दुनिया के साथ खेलता रहा, जो खेल दुनिया को तमाशा कराने के लिए करता रहा, वो आज उसके साथ ही हो गया और ख़ुद ही वो दुनिया का तमाशा बन के रह चुका है। हर कोई उसको बड़े ही हकारत की नज़र से देख रहा है और हर कोई उसको बड़े ही अजीब नज़र से देख रहा है। खैर, अब देखेंगे कि अपने हाथों से वो खुद ही लुटने वाला है, उसके हाथ से हर चीज़ जाने वाली है। क्योंकि जैसे ही ये मामले बढ़ते हैं तो सबको यकीन हो जाता है कि ये एक करप्ट इंसान है और इस जैसे इंसान के साथ राब्ते बिल्कुल बेफजूल हैं और ऐसे इंसान के साथ रहना और बातचीत बिल्कुल बेफजूल है। इसलिए सब लोग मिलकर फैसला करते हैं उसके ऑफिस में कि जितनी जल्दी हो सके इस इंसान को इधर से निकाला जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यानी कि सुल्तान जिस पर अकड़ता था, जिस बात पर और नाज करता रहता था कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, वो अब खैर मिट्टी में मिलने वाली है और सब कुछ अंदाज़ा हो जाने वाला है कि कुछ भी इसके पास नहीं रहा और वो इसी काबिल था जो उसको मिल कर रहा है। वो सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा। लेकिन वो इस बात पर हैरान होता है, कहता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। यानी कि मेरी नौकरी शोकरी हर चीज़ चली गई। जिस चीज़ पर वो मान करता रहता था कि मैं ये भी अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ, आज उसके पास कुछ भी नहीं रहा है और वो काफ़ी हैरान हो रहा है कि आखिर ये सारा सिस्टम कैसे हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर मेरे साथ, सुल्तान के साथ ये सब कैसे हो गया। लेकिन देखिए जी, जो कुछ वो करता रहे अब तो उसको इस बात को भुगतना ही होगा और ये चीज़ उसके सामने आकर ही रहनी है। और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रहा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो असरा को नहीं भूल पा रहा है और असरा से फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जो कुछ भी हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि असरा कहती है कि तुम्हारी ये वीडियोज़ देखने के बाद तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे साथ रहा जाए। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके खुद अपने मुँह से इस चीज़ का इज़हार कर लो कि तुमने सब कुछ किया है। क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो, ताकि तुम्हारी ये असलियत दुनिया के सामने खुले। खुल तो काफ़ी कुछ किया है लेकिन मज़ीद भी मैं सब कुछ सबके सामने लेके आना चाहती हूँ, ताकि हर चीज़ मर मेट हो जाए और सबको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। खैर, अब देखेंगे कि बहुत ही परेशानी का आलम है सुल्तान के लिए, क्योंकि वो असरा को खोना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ जा रहा है और चला गया है। इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको हो चुका है।